देश का आम बजट इस वक्त पेश हो चुका है। बजट में इस बार सरकार ने आम आदमी के बजाय कई सारे इंडस्ट्रीज पे फोकस किया है, जैसे एमएसएमई सेक्टर हो, कई ऐसे सेक्टर में जिसपे सरकार ने ज्यादा फोकस किया। हमारे साथ इस वक्त एक्सपर्ट जो हैं शीतल काल्डो जी इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मैम, बजट आ चुका है और सबसे पहले बात बताइए कि इस बार बजट जो है वो आम आदमी की हिसाब से नहीं सोचा गया है, सिर्फ बड़े कुछ कारोबार जो हैं उन पर ध्यान रखा है ताकि इंडिया की इकोनॉमिक बूस्ट हो। और क्या क्या कुछ कमी रह गई, क्या कुछ इस बार बजट में खास है 2026 में? कमी तो कुछ नहीं रह गई। हमें अपने देश की प्रोग्रेस को देखना चाहिए और अगर आप देखेंगे तो विशिष्ट रूप से सब जगह ध्यान दिया गया है। आप आम आदमी की बात कर रहे हैं, हमारे जो फार्मर्स हैं, हमारे जो युवा हैं, हमारे जो रूरल एरियाज़ में महिला हैं, उन पे ध्यान दिया गया है। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, उनके मानसिक संतुलन, उनकी हेल्थ का ध्यान दिया गया है। आप इम्पोर्ट ड्यूटी की बात करेंगे तो जो कैंसर के और बाकी मेडिसिन्स हैं उस पे पूरा इम्पोर्ट ड्यूटी एग्जेम्प्ट किया गया है। तो कैसे कह सकते हैं कि आम आदमी पे ध्यान नहीं दिया गया है। और विशिष्ट रूप से अगर आप देखेंगे, फिस्कल डेफिसिट मेंटेन किया गया है, वो बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट थोड़ा कम हो गया है और 2027 में और कम होने की अब अपेक्षा है। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान दिया गया है। हमारे जो युवा पीढ़ी है उनके एआई पे, डिजिटल क्रिएशन पे, डिज़ाइन पे, उनके स्किलिंग पे, महिलाओं की स्किलिंग पे पूरा ध्यान दिया गया है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी ही बैलेंस्ड बजट रहा गया है। लेकिन हम इस बार देखें कि कपड़ा इंडस्ट्री पे भी ध्यान दिया गया है, जो बहुत लॉसेस में इस वक्त चल रहा था। उसके अलावा एमएसएमईज में भी ध्यान दिया गया, कई सारे नए स्टार्टअप हों तो इनकम अच्छा टैक्स हो। ये क्या 2027-47 का जो विकसित भारत का सपना देख रहे हैं मोदी जी, क्या उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? बिल्कुल, ये विकसित भारत की तरफ ही हम जा रहे हैं। मैंने लास्ट ईयर भी वही कहा गया था। आप देखेंगे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को कैसे ध्यान दिया गया है। एक प्रॉपर ही कमिटी फ़ॉर्म की गई है, टेक्सटाइल्स को ध्यान देखने के लिए। हमारी जो वूल है, सिल्क है, जो हमारे कंट्री की बाकी टेक्सटाइल्स है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे हैंडलूम। आप देखेंगे निर्मला सीतारमण जी भी उसको वही साड़ियाँ पहनती है। तो हमें मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की तरफ देखना चाहिए और वही भारत सरकार कर रही है। लेकिन इस बजट में हमने देखा कि सरकार जो है 12 लाख की कमाई जो है वो टैक्स फ्री करके इस साल में कोई रियायत नहीं दी गई। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इस बार थोड़ा सा और मिले तो शायद आम आदमी का बजट हो जाए, क्योंकि आम बजट जब आता है तो आम आदमी सबसे ज्यादा अपनी निगाहें टिका कर बैठता है। और आम आदमी के लिए बाकी चीज़ें की तो राहत दी गई है। एमएसएमईज़ में, एंटरप्रेन्योरशिप में आपके जो टैक्स हैं स्टैगरिंग किया गया है। तो मेरे हिसाब से ठीक है। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स देना चाहेंगे इस बजट को? एज ए एंटरप्रेन्योर हैं आप, देख रही हैं, बहुत सालों से बजट देख रही हैं, तो कितने आउट ऑफ 10 मार्क्स देना चाहेंगे मोदी सरकार के 2026 के इस बजट को? प्रोग्रेसिव बजट है तो मैं 9 दूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसे शीतल काल्डो जी साफ तौर पे कह रही हैं कि बजट इस बार जो है वो बहुत सारे सेक्टर को ध्यान में रखते हुए लाया गया है और आम आदमी को पहले से सारी चीजों में रियायतें जरूर दी गई। कैमरामैन सुभाषित दाम के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।